इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेल की और इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस की। तो डेटा एनालिसिस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सॉर्टिंग का, यानी डेटा को आप सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं। अगर वो नंबर है तब तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, अगर वो अल्फ़ाबेट में है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना तो ए टू जेड को हम असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, और जेड टू ए के तरह सॉर्ट करना है तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेटा है, आपका एक कॉलम है टोटल स्टूडेंट्स का, यहाँ पे ये डेटा है, इसको मुझे सॉर्ट करना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है सॉर्ट एंड फिल्टर वाला, ये कुछ इस टाइप का है, जो ए जेड लिखा हुआ है ये सॉर्टिंग का ही है, ए टू जेड टू ए, और यही है, इसी में आता है सॉर्टिंग का ऑप्शन। तो इसको आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सॉर्ट असेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। इसको बोलते हैं सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। तो ये जो कॉलम है टोटल स्टूडेंट्स वाली, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अब इसी को डिसेंडिंग में कर सकते हैं उल्टा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा जो होता है सबसे पहले आता है, उससे छोटा उससे नीचे, फिर उससे छोटा उससे नीचे, ऐसे करके आता है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉर्ट डिसेंडिंग करेंगे तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। उसी तरीके से ये आपका ये टेक्स्ट है, तो इसको भी अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जा सकता है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपकी रेंज सेलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, सॉर्ट असेंडिंग। तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। तो बी कैरेक्टर्स से संबंधित जो वर्ड हैं वो सबसे पहले आ गए, फिर सी वाले आए, फिर उसके बाद आई, फिर के, फिर एम वाले, फिर एन, फिर पी वाले, ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ए टू जेड, जिसको असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसी को अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये करते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हम लोग इसको पहले इसके ओरिजिनल फॉर्म में ले जाते हैं, जो पहले था, जो इसके बीच रिलेशन था, और इसके बीच ये भी कर लेते हैं वापस, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये इन दोनों के बीच रिलेशन था, ठीक है। ये बीच वाला कॉलम हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन था। तो नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी 328, वल्वा पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी 415, आइप्सा पे 521, इस टाइप में इनकी वैल्यूज़ है। ये जो नेम लिखे हुए हैं इनकी वैल्यूज़ इनके सामने लिखी हुई हैं। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, ठीक है। तो इस रिलेशन को बनाए रखते हुए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आती है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि एक टेबल को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और उनके बीच जो सेल्स के बीच रिलेशनशिप है उसको भी टूटने नहीं देना है, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या सॉर्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होता है, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना होता है। पूरी रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो सॉर्ट असेंडिंग करते हैं, तो देखिए कैसे करेगा ये। तो देखिए जो फर्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होती है उसके अनुसार ये सॉर्टिंग करता है। तो हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, तो पूरी रेंज को सिलेक्ट किया था, तो उस पूरी रेंज में सबसे लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम है उसके अनुसार इसने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में किया है, ठीक है। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में है और इसका रिलेशन भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल जेड करिए, इसको वापस करिए, और इस चीज़ को हम लोग क्या काम करते हैं, इसको उठा के हम लोग ज़रा इस साइड में भी रख लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी रख लेते हैं, इससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका रिलेशन क्या है, नंबर के आगे 328 है और ये बल्बा के आगे 415 है। ये रिलेशन ब्रेक नहीं होगा। आप इन्हीं दोनों को सेल को देखिएगा, रिलेशन ब्रेक नहीं होगा अगर हम लोग इसको इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, या सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, सॉर्ट इन असेंडिंग। अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ये करेगा, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट जो है कॉलम वो अल्फ़ाबेट में है, कैरेक्टर्स हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पे वल्वा को लीजिए,
ठीक है, तो 415 बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 415 बना हुआ है, यानी कि जो रिलेशन था सेल्स के बीच में वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो अभी भी बना हुआ है। और असेंडिंग ऑर्डर में भी, अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में भी पूरा का पूरा डेटा आ गया है, ठीक है। और इसके आगे का जो रिलेशन है वो भी बना हुआ है। जैसे कैटर में देखिए 205 है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कैटर में तो 205 है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं अपने डेटा को, तो आपको पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। ये नहीं कि एक कॉलम को सिलेक्ट किया इसी को और इसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, लेकिन इसका रिलेशन, इस कॉलम का रिलेशन इस नेम वाले कॉलम के वैल्यू से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे, सेल्स के बीच में रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आप पूरी टेबल को सॉर्ट करते हैं तो आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ही आप उसमें सॉर्टिंग करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। इस तरीके से होता है ये। तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सेल पे एक फ्री कोर्स। अगर आपको ये एक्सेल का कोर्स चाहिए जो कि हिंदी मीडियम में है, तो आप इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें केवल 100 सीट हैं और 100 सीट तक ये कोर्स फ्री रहेगा। तो उसके बाद ये पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही मेरा एक और कोर्स है गूगल शीट के ऊपर, जिसको मैं कभी भी फ्री कर सकता हूँ। तो मैं जब भी इसको फ्री करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी और कोई कोर्स या गूगल शीट से संबंधित जो कोर्स है उसको जब मैं फ्री करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी से जल्दी आप उसको ज्वाइन कर सकें। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 100 सीट है, उसके बाद ये कोर्स पेड में कन्वर्ट हो जाएगा।